मैं दिल्ली के द्वारका इलाके में हूं और ये द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम चल रहा है। बहुत ज़ोरों से निर्माण का काम चल रहा है। करीब 10,000 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये एक्सप्रेसवे बन जाने से दिल्ली गुरुग्राम का जो नेशनल हाईवे 8 है उस पर लोड कम हो जाएगा, क्योंकि जो पश्चिमी दिल्ली से या हरियाणा की तरफ से ट्रैफिक आता है जिसको मानेसर की तरफ जाना होता है, वो ये एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद में उसको NH8 पर, नेशनल हाईवे 8 पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बाहर से बाहर ही इस रूट के ज़रिए निकल जाएगा। लेकिन आज मैं इस द्वारका एक्सप्रेसवे की महानता बताने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि ये बताने आया हूं कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है और ये सामने बामनोली गांव है, जहां पर 19 एकड़ की ज़मीन के अधिग्रहण को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर आरोप लग रहे हैं। और इस मामले में जो दिल्ली की विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट सौंपी थी, उसको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को भेज दिया है और ये कहा है कि मुख्य सचिव को तुरंत उनके पद से हटाया जाए और निलंबित किया जाए। दिल्ली की विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें यह कहा गया है कि 2018 में जो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए 19 एकड़ की ज़मीन का अधिग्रहण करना था, जिसके लिए करीब 42 करोड़ रुपए मुआवजे की रकम तय की गई थी, उसको इतना बढ़ाया गया कि अनुमान है कि ज़मीन मालिकों को करीब 897 करोड़ रुपए का विंडफॉल गेन हुआ हो। और ये कहा गया इसमें कि जो ज़मीन मालिक हैं और जो मुख्य सचिव हैं उनके संबंध ऐसे हैं जिनको खारिज नहीं किया जा सकता है। और ये भी इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि जो मुख्य सचिव के बेटे हैं करण चौहान, वो जो लैंड ऑनर्स हैं उनसे जुड़े लोगों की कंपनी में काम करते हैं। तो ये संबंध जो है इसमें आरोप लगाए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, और इसीलिए ये सिफारिश की गई थी इस रिपोर्ट के अंदर कि क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये मामला है, इसलिए मुख्य सचिव नरेश कुमार और डिविजनल कमिश्नर अश्वनी कुमार को उनके पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। जमीन अधिग्रहण में ये कथित भ्रष्टाचार का मामला खुला कहां से? ये खुला मई के महीने में, जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारका एक्सप्रेसवे के इंस्पेक्शन के लिए आए। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन के दौरान जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारी हैं, उन्होंने नितिन गडकरी से सामने ही ये शिकायत की कि अगर इस तरह से मुआवजा बढ़ाया जाएगा तो हमारा सारा पैसा तो मुआवजा देने में ही चला जाएगा, हम सड़क कैसे बनाएंगे। तो वहाँ से ये बात खुली और उसके बाद इस मामले की जांच हुई। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में भी गया था। हाईकोर्ट ने ये जो आदेश था ज़मीन का मुआवजा कई गुना बढ़ाने का जो आदेश था, इसको रद्द कर दिया है। जिस डीएम ने, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने ये आदेश दिया था कि ज़मीन का जो मुआवजा है वो 41-42 करोड़ से बढ़ाकर करीब 353 करोड़ रुपए कर दिया जाए, उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच हुई और फिलहाल उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ये कहा गया है आतिशी की रिपोर्ट में कि ये जो जांच हुई है, एक तो ये खुद नहीं की गई, बल्कि जब नितिन गडकरी के सामने मामला खुल गया तो उसके बाद ये सब शुरू हुआ। रही बात विजिलेंस जांच की, तो वो केवल हेमंत कुमार जो डीएम थे उनकी हुई है और ये भी तब हुई जब मामला हाई कोर्ट पहुंच गया था, हाई कोर्ट में याचिका लग गई थी, तो उसके दबाव में ये सब किया गया। तो ये कहा गया है कि मुख्य सचिव के बेटे और जो लैंड ऑनर हैं उनके किस तरह के संबंध हैं, इस मामले की जांच ज़रूरी है, क्योंकि रिपोर्ट में जो है ये कहा गया है कि जो मुख्य सचिव के बेटे हैं करण चौहान, वो लैंड ऑनर के जो दामाद हैं उनकी कंपनी में काम करते हैं। तो इन संबंधों की जांच होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जांच होनी चाहिए। वहीं जो मुख्य सचिव नरेश कुमार हैं, उन्होंने इस पर बयान जारी किया है और ये कहा है कि क्या ये हेमंत कुमार को उनके जो राजनीतिक आका हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये सब किया जा रहा है, और सीबीआई ईडी इस कॉन्स्पिरेसी की भी जांच करे कि कैसे उनको बदनाम, नरेश कुमार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बहुत अहम बात जो है वो यही है कि आरोप लग रहा है कि मुख्य सचिव के बेटे और जो लैंड ऑनर हैं उनके संबंध हैं, क्योंकि लैंड ऑनर के जो रिश्तेदार हैं उनकी कंपनी में मुख्य सचिव के बेटे
काम करते हैं। तो इसको लेकर अभी तक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ऐसे संबंध हैं जिनको खारिज नहीं किया जा सकता, और ना ही मुख्य सचिव ने इन संबंधों को खारिज किया है, ना ही डिविजनल कमिश्नर ने इन संबंधों को खारिज किया है। ऐसा नहीं कहा है कि कोई संबंध, उनका ये कहना है, जब डिविजनल कमिश्नर सामने आए थे तो उनका ये कहना है कि लैंड ओनर की कंपनी में काम नहीं करते हैं, बल्कि उनसे जुड़े जो लोग हैं उनके यहाँ काम करते हैं। ऐसे तो कोई ना कोई कहीं काम करता ही है, समाज में ऐसा ही होता है, ये उनका कहना है। तो अब गेंद जो है वो उपराज्यपाल के पाले में है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये रिपोर्ट उपराज्यपाल को कार्रवाई करने के लिए भेज दी है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।